हेलो दोस्तों, नेट ज्ञान बाई रोशनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर एक पढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं। ए, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी, कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। सी, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी, गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्याय का मार्ग है। ई, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। दोस्तों, आपको बताना है, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। आपको नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, इसमें संस्कृति के 4 अध्याय आपका रामधारी सिंह दिनकर का है और इसको चलिए देखते हैं उत्तर इसकी। इसमें आएगा, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। आपका ए कलर को क्या हो गया। ए, फिर है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ए, सी, फिर है आपका ए सी। कहाँ है दोस्तों, आपको देखना है। ए सी आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो आप इस बी को कट भी कर सकते हैं, डी को भी कट कर सकते हैं। फिर ए सी, फिर देखना है आपको डी और ई में। पढ़ते हैं, चलो। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्याय का मार्ग है। तो ये इसको भी आप, ये नहीं है, कट गया है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। हाँ, ये सही है आपका। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, सी और ई। इसका आंसर है आपका ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? आपको बताना है। जो भारतेंदु निबंध है दोस्तों, वो हरिश्चंद्र की है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। तो कौन कौन से निबंध हैं इसमें आपको बताना है, उनके निबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको उनके निबंध बताना है आपको। ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी देशों उन्नति, सी लेवी प्राण लेवी, डी सुशिक्षितों का कर्तव्य, ई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे विकल्प दिया है, उसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन पढ़िए फिर आप इसको देखिए उसके निबंध कौन कौन से हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है दोस्तों, उसके निबंध है आपका वैष्णवता और भारतवर्ष। ए किसमें है दोस्तों आपको, बी इसको काट दीजिए आप। ए बी इसमें भी है, ए और सी और डी। चलिए अगला देखते हैं। फिर आएगा आपका देश उन्नति, तो देश उन्नति नहीं है आपका, लेवी प्राण लेवी सी। उसके बाद है आपका सुशिक्षितों का कर्तव्य, ये भी नहीं है निबंध में। आपका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका है। तो इस क्वेश्चन 2 का आंसर ए, सी और ई। ए, सी और ई। ए, सी और ई कहाँ है दोस्तों, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ए सी आपको सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, ए सी और ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका पंक्ति दिया हुआ है दोस्तों, सूची 2 में पुस्तक और कविता दिया है। जो पुस्तक और कविता है और पंक्ति है उसको आपको मिलान करना है। किस कविता का पंक्ति है आपको ये देखना है दोस्तों उसमें। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए फिर मिलान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों, ए पंक्ति 1 फिर पंक्ति 2 पुस्तक और कविता देखेंगे। ये आपका पंक्ति है, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगी। बी ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। सी तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। डी जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। फिर कविता देखते हैं, साकेत, गीत, हरोस, रसीम रथी, साध्य गीत। चलिए मिलान कीजिए दोस्तों, किस पंक्ति और किसकी है। चलिए, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये दोस्तों आपका ए रसीम रथी, ए का 3, ए का आपका 3। ए का 3, ए का 3 किसमें है दोस्तों आपका, सॉरी ए, ये बी है, ये सी और ये डी। तो आपका 3 ए में है और बी में।
एक नंबर पे 3 किसमें किसमें है देखना है आपको। तो आपको बी को कट कर दीजिए, सी को भी कट कर दीजिए। चलिए अगला और पढ़ते हैं। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। ये है आपका साकेत और साकेत, है ना। साकेत किस साकेत बोल रहे, बी में साकेत आएगा। बी का 1, आपको बी का 1 देखना है। बी का 1 किसमें है दोस्तों, यहां दिया है आपको। तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ए। फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं, मैं भी देख लूं दोस्तों, ये मैं है, ठीक है। मैं भी देख लूं उसे उस ओर क्या है, ठीक है। तो ये है आपका साध्य गीत, और साध्य गीत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। साध्य गीत सी का 4, ये है आपका सी का 4। तो सी का 4 यहाँ है। फिर जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जो बेचने वाली विक्रेता, इसका शब्द आपका गीत फरोश में हुआ है, ठीक है। इसका वर्णन वहीं किया गया है दोस्तों, इसकी जिक्र। तो ये आपका गीत फरोश किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो डी का आपका 2 आएगा, तो डी का 2 यहाँ है। तो 3 का आंसर ए है दोस्तों। चलिए इसका देख लेते हैं एक बार। रसीम रथी का रामधारी सिंह दिनकर रचनाकार है दोस्तों। साकेत का है मैथिली शरण गुप्त रचनाकार। साध्य गीत महादेवी वर्मा की है। गीत फारोश आपका भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, आपको बताना है। ए दक्षिणतः, बी ये आपका औ की मात्रा है दोस्तों, गौड़ देश है ये, गौड़ देश। सी उज्जैनी, डी स्थानवी स्वर, स्थानवी स्वर। तो बड़े नाखून को कौन से देश के लोग पसंद करते थे, ठीक है। तो ये है आपको बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, किस स्थान के लोग बड़े नाखून को पसंद करते थे। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और इसका आंसर है दोस्तों आपका बी, ये है आपका गौड़ देश, ठीक है। गौड़ देश के लोग बड़े नाखून को पसंद करते थे दोस्तों, और छोटे नाखून को पसंद करते थे दक्षिण देश के लोग। दक्षिणता देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे। इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है। यहां पे और लिख लीजिए आप, दक्षिण देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे, छोटे नाखून को पसंद करते थे। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया किस देश के लोग बड़े नाखून को पसंद करते थे, और किस स्थान के लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बड़े नाखून को पसंद करते थे गौड़ देश के लोग, और छोटे नाखून को पसंद करते थे दक्षिणता स्थान के लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का है बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है आपका कवि, और सूची 2 में दिया है अध्येता, ठीक। इसका पढ़ते हैं, चलो। ए विद्यापति, बी सूरदास, सी बिहारी, डी घनानंद।
फिर है 1 नंबर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 में बच्चन सिंह, 3 में इमरे बग्गा और 4 में शिव प्रसाद सिंह। तो आपको बताना है, मिलान करना है। विद्यापति, विद्यापति का आएगा आपका शिव प्रसाद सिंह। ए का आपका 4 नंबर पे है, ए आपका 4 नंबर। ए 4 कहाँ कहाँ दिया है दोस्तों? सी और ए आपका ए बी सी और ये डी है। ये आप इसका सॉरी इसका आपका डी है, डी है ना। तो आप ए को कट भी कर सकते हैं, इसको भी कट सकते हैं। ए का शी 5 नंबर कहाँ है? शी और डी में। सूरदास, सूरदास आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1 नंबर पे, यहाँ एक यहाँ है ना। तो इसको अब भी आप कट कर सकते हैं। सूरदास का हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भी आप पढ़ सकते हैं एक बार। बिहारी का है आपका बच्चन सिंह, है ना। इमरे बग्गा, ए रामे रे की मात्रा है दोस्तों, है ना। इमरे बग्गा है ये, घनानंद का आपका इमरे बग्गा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों। कविता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कविता दिया गया है। कविता को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपको, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगेगा दोस्तों, इसको आपको सन याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे सही क्रम में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के पूछा गया था और पूछता भी है अभी भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका सन याद देखेंगे। चलिए, ए है असाध्य बेड़ा, बी परिवर्तन, सी कुकुरमुत्ता, डी मोचीराम, सी अंधेरे में। तो दिए गए विकल्प का सही उत्तर चयन कीजिए। आपको सन याद रहेगा तभी आप इसका कर पाएंगे, सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं। आपका असाध्य बीड़ा का प्रकाशन वर्ष है आपका, असाध्य बीड़ा का 1961। यहाँ चलिए लिख के बता देती हूँ मैं। इसका है आपका 1961। असाध्य बीड़ा का आपका 1961 है प्रकाशन वर्ष। और ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अग्नि का है। असाध्य बीड़ा किसका है दोस्तों? अग्नि का। फिर है आपका परिवर्तन, परिवर्तन का सन कितना है दोस्तों? 1924। इसका आएगा आपका 1924, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा 1924 परिवर्तन का। फिर है आपका कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता का 41 है, 1941। फिर है आपका मोचीराम, मोचीराम का 72 है, 1972, 1972, ठीक है। फिर है आपका अंधेरे में, अंधेरे में है 1964, 1964। यह है आपका 1964 अंधेरे में। तो आप चलिए इसको सही लगाइए क्रम में। चलिए 1941 24 परिवर्तन हो गया, 1941 कुकुरमुत्ता, मोचीराम 72 है, 1972, अंधेरे में है 1964। तो आपको देखना है, सबसे पहले आपका आएगा 24, है ना। 24 के बाद में आएगा 41, 41 के बाद में आएगा 61, 61 के बाद में आएगा आपका 64, 64 के बाद आपका आएगा 72। तो कौन सा में है आपका? पहले नंबर पे आपको देखना है बी, ठीक है दोस्तों। बी कहाँ कहाँ है उसको आप रखिए, पहले नंबर पे बी देखिए, फिर आप अगला को काट सकते हैं, तब जल्दी आप मतलब सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, है ना। बी 24 19 परिवर्तन 24 है, तो बी कहाँ है दोस्तों? ए में है और आपका
सी में, तो आप इसको भी काट दीजिए और इसको काट दीजिए। फिर अगला देखते हैं बी के बाद। बी के बाद आपका आएगा कुकुरमुत्ता 41 में शी, तो बी शी यहाँ है दोस्तों। तो आप यहीं से आप पकड़ लीजिए आप उत्तर कौन सा है। तो क्वेश्चन का उत्तर आपको यही मिल गया, ए है ना। आप मिलान कर लीजिए। ए के बाद 1941 के बाद है आपका वो 1961 जो सचेतन अग्नि का है। फिर है 61 के बाद में 64 अंधेरे में। अंधेरे में कविता है आपका, ये है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का, है ना। फिर है आपका मोचीराम। मोचीराम किसका है दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल का, और ये 1972 में प्रकाशन वर्ष है इसका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको, है ना। सूची 1 में आपका आचार्य दिया हुआ है और सूची 2 में उसके पुस्तक दिए हुए हैं। ए है भानुदत्त, बी रामचंद्र गुड़चंद्र, सी शारदा तनय, डी महिम भट्ट। 1 नंबर पे भाव प्रकाश है, 2 में व्यक्ति विवेक है, 3 में नाट्य दर्पण है, फिर 4 में रस मंजरी है। तो आपको विकल्प दिया है नीचे दोस्तों, उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो भानुदत्त का पुस्तक कौन सा है ये देखना है आपको। भानुदत्त का आएगा आपका रस मंजरी। 5 नंबर 4 किसमें है दोस्तों देखना है आपको। 4 यहीं पे दिख रहा है आपको एक ही टेम में। ए, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको यहीं दिख रहा है, तो आप इसको भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर मिल गया है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखना है दोस्तों। कभी कभी जो क्वेश्चन रहता है उसका जो ऑप्शन है 2 ठो 3 ठो दोनों में ऐसे दिया रहता है, तो आपको ध्यान से देखना है ना। चलिए इसमें देखते हैं। भानुदत्त का आएगा रस मंजरी, रामचंद्र गुड़चंद्र का आएगा आपका नाट्य दर्पण, फिर है शारदा तनयों का आएगा भाव प्रकाश, सी का ए, डी का 2 व्यक्ति विवेक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों बी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। यहाँ पे है मालवी का केंद्र है। ठीक, मालवी का केंद्र देखना है। मालवी का केंद्र ए है जयपुर, बी इंदौर, सी जोधपुर, डी जबलपुर। तो मालवी का केंद्र आपका है दोस्तों इंदौर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इंदौर है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। मालवी का केंद्र, मालवी जो मालवी बोली का केंद्र है, ठीक है, मालवी बोली का केंद्र है। और मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है, ये भाषा है। और मालवा क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है ये भी देख लीजिए आप। जो मालवा का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में इनका विस्तार लिए हुए हैं। ठीक है, मालवी ओकार बहुला बोली है। मालवी किसकी बोली है दोस्तों? ओकार बहुला की है। और जो सौर सेनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन में अभी पूछ लेगा, मान लीजिए जो मालवी बोली है, ठीक है, वो कौन सी बोली है? तो ये है आपका ओकार बहुला बोली। और किससे ली गई, मतलब
किसके अंतर्गत आती है ना। तो आपको मान लीजिए ओकार बहुला तो है मालवी बोली, और मालवी बोली किसके अंतर्गत आती है बोलेगा उसमें, सॉरी, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेगा है ना। तो आपको देखना है ये सौर सेनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, और उसके क्षेत्र और दिया है दोस्तों, विस्तार से आप देख लीजिएगा। बल्कि मालवी का केंद्र है आपका इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आप क्वेश्चन नंबर 9। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। क्वेश्चन ए श्याम सगाई, डी इंद्रावती, सी यूसुफ जुलेखा, डी हंस जवाहिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों श्याम सगाई ए। मतलब इसमें क्या पूछा है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, और इंद्रावती, यूसुफ जुनेजा, हंस जवाहिर सूफी प्रेमाख्यान है, ये याद रखना है आपको। बल्कि श्याम सगाई क्या है दोस्तों, श्याम सगाई आपके भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है, जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुनेखा, शेख निसार की तथा हंस जवाहिर ये आपका सूफी प्रेमाख्यान काव्य है, और श्याम सगाई आपका सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्तों। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा का एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है। ए अंतोन चेखव, बी कैथरीन मैसफील्ड, सी ज्यां पाल सार्त्र। ये आपका रारिफ है, सॉरी ये आपका फिर है ये शात्र, डी ओ हेनरी। ठीक है, तो परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा का एक उदाहरण दिया है दोस्तों। उस उदाहरण को इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अंग्रेजी भाषा का एक उदाहरण दिया है, तो उस उदाहरण है उस किस लेखक का है, आपको ये बताना है। तो लेखक का नाम दिया है यहाँ पे दोस्तों, तो उसमें से आपको बताना है। और ये परिंदे कहानी है दोस्तों, ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, और इस परिंदे है निर्मल वर्मा द्वारा, और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी है, और ये कहानी है। और कहानी के प्रारंभ में एक उदाहरण दिया है अंग्रेजी भाषा का, वो है आपका कैथरीन मैसफील्ड ने दिया है, बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका बी। ठीक, और आप एक और नोट कर लीजिए इसमें का, परिंदे कहानी को 1957 ईस्वी में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया है। 56 में आया है ये, है ना, 1956 में। फिर एक साल बाद इसको हंस पत्रिका में शामिल किया गया है, 1957, 56-57। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देगा कि परिंदे जो कहानी है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है और कौन सी सन में, ये पूछेगा क्वेश्चन में। तो आप बताएंगे दोस्तों कि जो परिंदे कहानी है 1957 ईस्वी में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया है, ये याद रखना है। तो
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, कैथरीन मैसफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो लाती रहूं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।